हाय एवरीवन, फिलॉलजी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समत खान और आज इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो प्रोनाउन की सीरीज में आपने बहुत सारे प्रोनाउन के बारे में जाना है। आपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जाना है। ठीक है, अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक नए प्रकार के प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि भाई नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, तो जो नाउन को रिप्लेस करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो आज हम ऐसे शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंटेरोगेटिव होते हैं, मतलब प्रश्न पूछने के काम आते हैं, और प्रोनाउन भी होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हम केवल 5 शब्दों का उपयोग करते हैं जो क्रमशः ऐसे हैं। पहला है हु, फिर है हुम, फिर है हुज, उसके बाद व्हाट, विच। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब आप कहेंगे सर हमने तो और भी वर्ड्स देखे हैं जो WH वर्ड कहलाते हैं, हाउ भी है, वाई भी है, वेयर भी है, तो सबको हम प्रोनाउन नहीं कह सकते, है ना। प्रोनाउन हम केवल उसको कहते हैं जो कि नाउन की जगह पर आता है। ये जो शब्द हैं जो नाउन की जगह पर आ सकते हैं, इसलिए हम इनको प्रोनाउन कहते हैं, और प्रश्न पूछने के काम आते हैं, इसलिए हम इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वहीं पर अगर हम कहें हाउ, क्या हाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है? नहीं, क्योंकि हाउ जो है वो नाउन के बारे में नहीं बताता, वो वर्ब के बारे में बताएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर हम वेयर कहें, क्या वेयर नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन के बारे में बताएगा, है ना। तो कुल मिला के ये 5 वर्ड्स हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनके मतलब जान लेते हैं और इसके अलावा इनको कैसे हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे उस बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसने, या अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, आप बुंदेली बोलते हैं, तो आप एक शब्द जानते होंगे कौन ने, है ना। अपन सामान्यतः बोल देते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो कौन ने के लिए भी आप हु लगाएंगे। हुम का मतलब क्या होता है? तो हुम का मतलब होता है किसे या फिर किसको। ठीक है, हुज का मतलब होता है किसका। ये संबंध बताता है, अधिकार बताता है, स्वामित्व बताता है, ऑनरशिप बताता है। ठीक है, हुज मतलब किसका, किसकी, किसके। वॉट का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या। और विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि भाई किस तरह से इनका उपयोग करना है। तो इंग्लिश ग्रामर में WH वर्ड को यूज करने के लिए एक सामान्य सा स्ट्रक्चर सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले WH वर्ड आपको लिखना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप मेन वर्ब लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट में अगर कुछ अन्य वर्ड्स हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन इन चारों के लिए तो ये ठीक है। हु थोड़ा सा अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है, उस बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हु को ही समझ लेते हैं कि हु क्या है, कहाँ इसका उपयोग करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो, सिंपली आपको ये जानना है कि हु का उपयोग जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सब्जेक्ट की जगह। कोई भी सेंटेंस है, अगर आप वहां पे हु का उपयोग करने वाले हो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह, तो आपको सब्जेक्ट की जगह पे हु को लिखना है। कुछ एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान के चलिए हमने लिखा राम इज माय टीचर। राम मेरे शिक्षक हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं हु इज माय टीचर। मेरा शिक्षक कौन है? सिंपल है ना। चलिए कुछ और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा देव wrote a letter। देव ने एक पत्र लिखा। ठीक है, हमें प्रश्न बनाना है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। हमें सिंपली क्या करना है? देव की जगह पे हु लिखना है। हु
रोट अ लेटर, किसने पत्र लिखा। आई बात समझ में। तो हु का उपयोग करना बहुत आसान है, आपको केवल सब्जेक्ट की जगह पे हु को लिखना होता है। भले ही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो या सीधी मेन वर्ब हो, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको बस हु को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है और आपका सेंटेंस 99 टाइम सही बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुम की। तो देखो, हु का उपयोग सब्जेक्ट की जगह पे किया गया था, तो हुम का उपयोग हम करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, कहां पे करेंगे आप इसका उपयोग? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम किया जाता है, जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे आप याद रखना, हुम, हुज, व्हाट और विच के लिए आप इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सेंटेंस हम यहां पे लिखते हैं कि आई हैव सीन, आई हैव सीन देव, मैंने देव को देखा है। मान के चलिए मैं एक मार्केट में गया और वहां मैंने देव को देखा है, तो मुझे अपने फ्रेंड्स को बताना है कि मैंने देव को देखा है। अब मैंने देव को देखा है, इस सेंटेंस में काम करने वाला मैं हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। ठीक है, अगर हमें यहां पे हु लिखना होता तो हम आई की जगह पे लिख देते, हु हैव सीन देव। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट को हटाने की, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको देखा गया है, जिस पे काम किया गया है, अगर हम इसको हटाएंगे तो अब हम हु नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे हुम। और स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है आपको, तो आप लिखेंगे, चलो हम इसको थोड़ा और आगे लिख देते हैं, आई हैव सीन देव इन द मार्केट। ठीक है, आप याद रखना, इन द मार्केट, मैंने देव को मार्केट में देखा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हटाना है, इसकी जगह पे हमें हुम लिखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हुम। ठीक है, हुम हैव आई सीन इन द मार्केट, मैंने मार्केट में किसे देखा है, मैंने मार्केट में किसे देखा है या किसको देखा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हुम। तो सब्जेक्ट के लिए जब हम लिखते हैं तो हु लिखते हैं, वहीं पे अगर हमें ऑब्जेक्ट को हटाना है और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हुम लिखेंगे। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब हम जो अगला शब्द है उसको देखते हैं। तो हमारे पास अगला शब्द है हुज। हुज बताता है ऑनरशिप, अधिकार, संबंध, स्वामित्व। ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या होती है? ऑनरशिप कि भाई ये चीज मेरी है, ये उसकी है, ये देव की है, ये राधा की है। किसी भी चीज पे किसी का अधिकार बताना क्या कहलाता है? ऑनरशिप। और जब हमें ऑनरशिप के लिए कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लिखेंगे हुज। ठीक है, हुज का मतलब क्या होता है? किसका, किसकी, किसके। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो पोजेशंस बताने के लिए हुज का उपयोग किया जाता है। एक सेंटेंस हम यहां पे लिखते हैं, हमने लिखा दिस बुक इज माइन। ठीक है, अगर आपने पहली प्रोनाउन की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा माइन क्या है। ठीक है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, इसमें अधिकार बताने वाला जो शब्द है वो है माइन। अगर हमें इसको हटाना है तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? हु नहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के लिए आता है। हुम नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अधिकार बताने के लिए क्या है हमारे पास? हुज। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। आपने क्लास के अंदर बच्चों को बोलते देखा होगा, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है ना। तो ये जो हुज है ये अधिकार बताता है। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं अपन यहाँ पे, हालांकि अभी टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लिखें हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। ठीक है, या यह किसकी किताब है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अर्थ लगभग एक सही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें शब्दों का क्रम बदल गया। यहाँ पे हुज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई थी और यहाँ पे हुज के तुरंत बाद एक नाउन आई है। तो जब हुज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है तो वो है एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन जब हुज के बाद एक नाउन आए तो आप समझ लेना कि एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे अगर हम और डिटेल में समझेंगे तो फिर हो सकता है कि ये एक डिटर्मिनर भी निकले। तो आप याद रखना कि जब भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो वहां पे उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वॉट। हम इन दोनों को साथ में समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो भाई वॉट का मतलब होता है क्या, और विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, दोनों का काम जो है वो एक से ही होता है लगभग। थोड़ा सा अंतर क्या है, जब आपके पास ऑप्शंस हैं, जब आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको उनमें से सिलेक्ट करने को बोला जाए और ऐसा कोई प्रश्न हो तो वहां पे आप विच का उपयोग करते हैं। वहीं पे अगर हम वॉट की बात करें तो ये अनंत ऑप्शन देता है आपको, आप बहुत सारी चीजों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे। मान के चलिए अगर मैंने आपसे पूछा वॉट इज योर नेम, ठीक है, और एक यहां पे हम लिख देते हैं विच इज योर बुक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते दिस वन और दैट वन, ये वाली या वो वाली। जब सेंटेंस में आपको ऑप्शन देना है और आपको पूछना है कि ये वाला वो वाला या कौन सा कौन सी, तो वहां पे आप क्या करते हैं, विच का उपयोग करते हैं, जो कि आपको बताता है कि भाई आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कुछ। ठीक है, जैसे मान के चलिए सामने दो लड़कियां खड़ी हैं और आपने बोला विच इज योर सिस्टर, आपकी बहन कौन सी है, विच इज योर सिस्टर। कि भाई सामने दो लड़कियां थीं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के बारे में बोला जा रहा है, किसी एक को बताना है कि भाई कौन सी है, विच इज योर सिस्टर, कौन सी लड़की आपकी बहन है। तो ऐसे में हम विच का उपयोग करेंगे। वहीं पे वॉट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अनंत चीजों में से चुनना होता है ना। सीमित अगर ऑप्शन है तो विच, और अगर असीमित ऑप्शन है, आपके पास अनंत ऑप्शन है, हमने आप सोचो व्हाट इज योर नेम, तो दुनिया में करोड़ों नाम हैं, उनमें से कोई भी एक नाम आपका है ना, कोई ऑप्शन नहीं। व्हाट इज योर नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कहा व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका कामकाज क्या, आपका मतलब एक तरह से पेशा क्या है। तो ऐसे में कोई भी पेशे का नाम आप ले सकते हो, कोई भी कामकाज का आप नाम ले सकते हो। तो जब हमारे पास ऑप्शन असीमित होते हैं तो हम वॉट का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारे पास ऑप्शन जो है वो सीमित होते हैं, 2 चीज़ें, 4 चीज़ें, 10 चीज़ें, ऐसे आपको सामने ऑप्शन दिए जाए और उनमें से किसी एक चीज़ की बात करनी है तो हमें विच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहाँ की अगर आप इनका मतलब भी याद रखते हैं तो भी आप इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। वॉट मतलब क्या, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। Thank you for watching this video or subscribe it my channel.